और आज नर्मदा के तट पर मध्य प्रदेश का छठवां रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव वो होने जा रहा है। आपको बता दें, निवेश और नवाचार कार्यों का संगम आज देखने को मिलेगा। 5 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य को औद्योगिक विकास मिलेगा। 4000 से अधिक रजिस्ट्रेशन इसके लिए हुए हैं, जहां 3000 एमएसएमई प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। 75 प्रमुख निवेशक भी इसमें शामिल होंगे। औद्योगिक नीति निवेश पर चर्चा होगी। एमएसएमई की संभावनाओं पर भी इस कॉन्क्लेव में चर्चा होगी। परियोजनाओं का वर्चुअल भूमि पूजन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से किया जाएगा और इसके बाद निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी दिए जाएंगे। निवेशकों से 1-to-1 मीटिंग करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। राउंड टेबल पर सत्र नवकरणीय ऊर्जा पर केंद्रित है। कार्यक्रम की थीम पर नए क्षितिज नई संभावनाएं, इस थीम पर कार्यक्रम को रखा गया है, जहां नए क्षितिज नई संभावनाएं तलाशने की कोशिश लगातार सरकार की ओर से हर शहर में, हर जिले में की जा रही है कि कैसे मध्य प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के अंदर ही रोजगार मिल सके। और इसी को लेकर प्रयास लगातार डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में कर रही है। और इसी क्रम में ये छठवां रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आज नर्मदापुरम में है, यानी कि नर्मदा के तट पर निवेश और नवाचार का ये संगम, जहां छठवीं रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आज होने जा रही है। इस कॉन्क्लेव में 5 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिससे राज्य को औद्योगिक विकास मिलेगा और उद्योग बढ़ेगा। तभी मध्य प्रदेश के जो युवा हैं वो रोजगार के लिए प्रदेश में ही काम कर सकेंगे। आपको बता दें, 4000 से अधिक पंजीकृत प्रतिभागियों में 3000 एमएसएमई प्रतिनिधि, 75 निवेशक, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हैं। यह आयोजन औद्योगिक और रोजगार के अवसरों पर चर्चा करेगा। इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1-to-1 मीटिंग करेंगे सभी निवेशकों से। राउंड टेबल पर इस सत्र की शुरुआत होगी। 3 सत्रों में इस पूरे कार्यक्रम को आयोजन जो है वो किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की थीम है नए क्षितिज नई संभावनाएं, जिसकी तलाश लगातार मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। नर्मदापुरम में छठी रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन। कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए 4000 से अधिक पंजीयन कराए गए। वहीं कॉन्क्लेव में निवेशकों के साथ 1-to-1 मीटिंग भी की जाएगी। किस तरह से निवेशकों को आकर्षित किया जाए, नर्मदापुरम में संभावनाएं तलाशी जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। और चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, नर्मदापुरम में छठा रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव बेहद खास ये होने वाला है, क्योंकि नर्मदा के तट पर पहली बार ये इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो रहा है और सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि किस तरह से नए अवसर तलाशे जाए, नए रोजगार को लेकर, ताकि जो प्रदेश के युवा हैं वो प्रदेश में ही रहें, उन्हें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। देखिए हर्षिका, बिल्कुल आज जो है मध्य प्रदेश की छठवीं और नर्मदापुरम संभाग की, नर्मदापुरम की ये पहली इन्वेस्टर समिट रीजनल कॉन्क्लेव होने जा रही है और जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था और खासकर युवाओं को इसलिए बेसब्री से इंतजार था कि इन्वेस्टर आएंगे, इन्वेस्ट होगा, इन्वेस्ट के साथ साथ संभाग में इंडस्ट्री डलेंगी, इंडस्ट्री डलेगी तो रोजगार जनरेट होगा। कहीं ना कहीं जिस रोजगार की और जिस नौकरी की वो बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब वो अवसर उनके नजदीक आने वाला है, क्योंकि आज इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर इस नर्मदापुरम में इन्वेस्ट करने को लेकर उत्साहित भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से विदेश के जो प्रतिनिधि इन्वेस्टर समिट में शामिल होने जब विदेश की धरती से नर्मदापुरम की धरती पर आ रहे हैं, हिंदुस्तान की धरती पर जब वो आ रहे हैं और उन्होंने अपनी इंटरेस्ट दिखाया है कि तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अब युवाओं को पलायन करने की आवश्यकता नहीं होगी, दूसरे प्रदेश में जाने की जरूरत नहीं होगी। उनको जो रोजगार है, उनकी जो प्रतिभा है, उनको उसका पूरा मूल्यांकन यहाँ के जो इन्वेस्ट करने वाले हैं वो करेंगे और उनको यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराएंगे, उनको नौकरी मिलेगी। और नौकरी नहीं मिलेगी, सरकार को रेवेन्यू भी प्राप्त होगा। रेवेन्यू जब प्राप्त होगा तो डबल इंजन की सरकार विकास के पथ पर डबल स्पीड से दौड़ने के लिए अब तैयार हो रही है। ओवर टू यू।
बिल्कुल आलोक, जिस तरह से आपने बताया, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार नई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, नए रोजगार तलाशे जा रहे हैं और इसी की थीम पर, क्योंकि थीम भी इसकी यही रखी गई है, नए क्षितिज नई संभावनाएं, ताकि लगातार मध्य प्रदेश में या नर्मदापुरम की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, कैसे बेहतर जो अवसर है वो तलाशे जाए। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आलोक आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में छठा इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव नर्मदापुरम में ये पहली बार होने जा रहा है, यानी कि नर्मदा के तट पर ये पहली बार होने जा रहा है, लेकिन बेहतर संभावनाएं तलाशी जा रही है लगातार। नर्मदापुरम में उद्योगपतियों का महाकुंभ आज लगने वाला है, जहां सीएम मोहन यादव 1-to-1 चर्चा करेंगे और तमाम चीजों पर, व्यापार पर, रोजगार पर उनका फोकस आज रहने वाला है। डबल इंजन की सरकार लगातार मध्य प्रदेश में यह प्रयास कर रही है कि युवाओं को प्रदेश में रहकर ही रोजगार मिल सके। जितना निवेश आएगा उतना रोजगार मिलेगा और इसी को लेकर आज ये नर्मदा के तट पर निवेश और नवाचार का संगम होने जा रहा है। नर्मदापुरम में छठी रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, जहां आपको बता दें कॉन्क्लेव में 4000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। भारत सहित कनाडा, मलेशिया, वियतनाम, नीदरलैंड जैसे देशों के निवेशक भी आज इस कॉन्क्लेव में भाग लेने वाले हैं। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इसके पहले तमाम परियोजनाओं का वो वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे और इसके बाद 3 सत्रों के तहत इस आयोजन की शुरुआत होगी। सम्मेलन में 4000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और जैसे कि आपको बताया कि कनाडा, मलेशिया जैसे देशों के निवेशक भी इसमें हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री इससे पहले तमाम जो विभिन्न औद्योगिक परियोजनाएं हैं उसका वर्चुअली भूमि पूजन करेंगे, निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र वितरित करेंगे। और चलिए इसी पर और ज्यादा अपडेट के लिए ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश जी, किस तरह से इस कॉन्क्लेव को देखा जाए? देखिए, छठवां प्रदेश का रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव है, लेकिन नर्मदा के तट पर यह पहली बार हो रहा है, जिसको लेकर काफी ज्यादा उत्साह युवाओं में भी है। निश्चित तौर पर इसी का जो छठवीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, अब से पहले हमने देखा है किस तरह से जबलपुर में हुई, रीवा में हुई, सागर में हुई, उज्जैन में हुई। लगातार जो सिलसिला चल रहा है ये नर्मदापुरम पर ही नहीं जाकर रुकेगा। अभी हम देखेंगे कि शहडोल में भी इसी तरह से कॉन्क्लेव होगी। इसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होगी भोपाल में फरवरी में। तो लगातार जो सिलसिला चल रहा है उससे उद्योगपतियों में, निवेशकों में एक उत्साह सा है और नर्मदापुरम रीजन में जो विकास की संभावनाएं है। देखिए, एक तरह से वहाँ पे एक नर्मदा जी जो वहाँ की जीवनदायिनी कहलाती है, तो पानी की कोई कमी नहीं है इंडस्ट्री के लिए। वहाँ पे पहले से हमारे पास ये कारखाने हैं, बुधनी जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके जो दो वहाँ पे बड़े फैक्ट्रियां हैं, उनके संचालक भी इसमें शामिल होने वाले हैं। जैसा कि आपने खुद बताया है कि कनाडा, नीदरलैंड और ऐसे 6-7 देशों के प्रतिनिधि, जिसमें कि वियतनाम भी शामिल है, कॉन्क्लेव में शामिल होने वाले हैं। ये प्रतिनिधि तो शामिल होंगे ही, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है मुख्यमंत्री ने लगातार चाहे मुंबई गए हों, चाहे कोलकाता गए हों, चाहे विदेश गए हों, विदेश निवेशकों को उन्होंने आमंत्रित किया है और रेड कारपेट बिछाकर उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश आने के लिए जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं वो सफलता की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। होशंगाबाद एक तरह से इसलिए भी उद्योगपतियों के लिए ज्यादा मुफीद रहेगा क्योंकि देखिए आप वहाँ पे इटारसी जो है जंक्शन है, तो आपके लिए रेलवे का एक बहुत अच्छा है। भोपाल आपसे सड़क इतनी बेहतरीन है कि आप 1 घंटे में भोपाल आ सकते हो। इंदौर आपको नजदीक पड़ेगा, तो जबलपुर में भी आपको जो कनेक्टिविटी है उसका फायदा उद्योगपति यहाँ पे उठा सकते हैं। और आज यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि पहले दिन ही 24 उनका रीजनल एक तरह से जो कॉन्क्लेव का जो शुभारंभ हुआ था उससे उद्योगपतियों ने किस तरह से उत्साह दिखाया उसका आज यहाँ पे नजर भी आएगा। मुहासा में आप देखेंगे कुछ देर बाद 24 नए जो रिन्यूएबल एनर्जी सहित अन्य औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला, बाकायदा भूमि पूजन होगा, आधारशिला रखी जाएगी। इसके बाद ITI परिसर में पहुंचेंगे सीएम, जहाँ उद्योगपतियों से सीधे राउंड द टेबल बात करेंगे, 1-to-1 चर्चा करेंगे, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या वजह है और क्या उद्योग वो लगाना चाहते हैं और क्या सहूलियतें सरकार से चाहते हैं। एक प्रेजेंटेशन उनका अधिकारियों ने पहले ही दे दिया है। अब बाकी का जो सीएम उनसे बात करेंगे, तो इसके बाद आप देखिएगा कि बड़ी संख्या में जो आपने आंकड़ा बताया 4000 लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन कराया है, इसके बाद सिलसिला चल ही रहा है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ भी करोड़ों रुपए का निवेश आएगा, प्रस्ताव आएंगे। राउंड टेबल पर चर्चा के बाद जैसे कृषि के मामले में यहाँ कृषि डेयरी के साथ बहुत अच्छा उद्योग लगाए जा सकते हैं, खाद्य प्रसंस्करण लगाया जा सकता है। पर्यटन के मामले में सतपुड़ा की पहाड़ियां आप देखिए, यहाँ पे पचमढ़ी एक पर्यटन के क्षेत्र में ज्यादा
एक संभावना है, पचमढ़ी है, आपका यहाँ पे लगातार तवा डैम और जो मड़ई है, जो एक तरह से यहाँ पे पर्यटकों के लिए भी भारी संभावना है। तो उद्योगपतियों के लिए होटल से संबंधित, डेयरी उद्योग से संबंधित, खाद्य संस्करण और कृषि से संबंधित यहाँ पर बहुत सारी संभावना है, क्योंकि ये कृषि के मामले में भी यहाँ पे 3 फसलें ली जाती हैं। नर्मदा किनारे हैं तो यहाँ पे पानी की पर्याप्तता है, उस वजह से 3 फसल लेते हैं किसान। यहाँ की पिपरिया की दाल बड़ी फेमस है। तो आप देखिए, मुख्यमंत्री ने पचमढ़ी में भी उद्योगपतियों से कल वर्चुअल चर्चा की है और आज होशंगाबाद में वो एक चर्चा करने वाले हैं, नर्मदापुरम में एक चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे 60 स्टॉल लगे हुए हैं कॉन्क्लेव में। 3 क्षेत्रीय सत्र होंगे इसमें। पहला सत्र होगा जिसमें पहला बांस और सागौन लकड़ी के व्यवसाय के बारे में चर्चा होगी, आधारित सत्र होगा। दूसरा सत्र होगा जिसमें एमएसएमई पर चर्चा होगी, केंद्र निवेश कैसे ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश लाया जा सके, होशंगाबाद क्षेत्र में, नर्मदापुरम क्षेत्र में लाया जा सके, इस पर चर्चा होगी। इस तरह से प्रदर्शनी लगाई गई, कुल 60 स्टॉल जिसमें लगे हुए हैं, जिसमें उत्पादकों के बारे में बताया गया है, खेती की विशेषताओं के बारे में बताया गया है, यहाँ पे क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। तो इससे निवेशक प्रभावित किस तरह से हो सकते हैं इस क्षेत्र में, उनको ये बताया जाएगा। ऋतिका। हाँ बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए जिस तरह से आपने जिक्र किया, आज नर्मदापुरम में उद्योगपतियों का महाकुंभ लगने वाला है और जैसा आपने बताया कि देखिए कनेक्टिविटी के लिहाज से तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना ही जा रहा है। पर्यटन की भी अगर बात की जा रही है तो पर्यटन के लिहाज से भी इसे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि निवेश आएगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निश्चित तौर से इसके बाद से, इस कॉन्क्लेव के बाद से नर्मदापुरम संभाग का जो परिदृश्य है, औद्योगिक परिदृश्य, वो बदलता हुआ नजर आएगा। जैसे आपने बांस और सागौन की लकड़ी का जिक्र किया, ऐसे ही यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात भी की जा रही है। इन तमाम चीजों पर भी फोकस आज इस कॉन्क्लेव में रहने वाला है ब्रजेश जी। निश्चित तौर पर इसका तमाम चीजों पे फोकस इसलिए है कि यहाँ पे संभावना ज्यादा है। मैंने जो कनेक्टिविटी की बात की है, आप देखिए यहाँ पे आर्मी के लिए बाकायदा फैक्ट्री है जो हथियार बनाती है, और इसके अलावा देश में हमारे यहाँ देवास और इसके बाद उज्जैन, मतलब माफी है, नर्मदापुरम ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप करेंसी का काम होता है, करेंसी छपती है यहाँ पे। तो उद्योग तो पहले से लगे हैं, बुध भी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र एक तरह से विकसित हुआ है, लगातार वहाँ पे उद्योग लग रहे हैं। तो उसको और ज्यादा कैसे बढ़ावा दिया जा सके, एक बड़ा क्षेत्र डेवलपमेंट हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी लगातार वहाँ फोकस रहा है, इस वजह से वहाँ संभावना ज्यादा थी। और पहले से इस तरह से रोडमैप तैयार किया गया था कनेक्टिविटी के लिए। पहले सड़कों को एक भोपाल से नर्मदापुरम पहुंचने में बड़ी समस्या होती थी, लेकिन देखिए अब हाईवे बन गया है, आप आधा से पौन घंटे में आप पहुंच सकते हैं। आप विमानतल से 1 घंटे में पहुंच सकते हैं, 1.5 घंटे में भोपाल से बाईपास के माध्यम से। तो ये जो संभावनाएं हुई हैं, इससे वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बढ़ी हुई हैं। लगातार वहाँ उद्योगपति आ रहे हैं, वहाँ पे उद्योग लगा रहे हैं, लेकिन अब व्यापक स्तर पर एक साथ जब वो कॉन्क्लेव होगी वहाँ पर, तो वो संभावना देखकर वहाँ पर निवेशक ज्यादा प्रोत्साहित होंगे और ज्यादा निवेश की संभावना बढ़ी हुई है। और इस पहले ही निवेशकों को वहाँ पे दौरे कराए जा चुके हैं, जो हम कह रहे हैं कि 24 नए उद्योगों का शिलान्यास किया जाएगा, मतलब भूमि पूजन किया जाएगा, आधारशिला रखी जाएगी। तो आप देखिए शुरुआत तो हो ही गई है, 24 की हुई है। आज जिस तरह से करार होगा, उसके बाद लगातार वहाँ पे उद्योग पति पहुंचेंगे और निवेश कराएंगे। बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस तरह से आपने जानकारी दी, जिस तरह से इस कॉन्क्लेव को कराया जा रहा है नर्मदापुरम में, निश्चित तौर पर नर्मदापुरम संभाग का परिदृश्य जो है इससे बदलने वाला है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।